वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। एक्सप्रेसो टैलेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत खातून से जिन्होंने न सिर्फ पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़े बल्कि एक ऐसे खेल में भी उन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है जो बड़े लंबे अरसे तक समझा जाता था कि ये मर्दों का मैदान है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अनम शकूर, जो पाकिस्तान की मुमताज़ घुड़सवार बिन्ते ज़हरा लेडीज़ टेंट पैगिंग क्लब की कैप्टन और एक आलमी माइक्रो फाइनेंस इदारे में मैनेजर ऑपरेशंस भी हैं। उन्होंने साबित किया है कि अगर अज़म मजबूत हो तो ख़वातीन हर शोबे में नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर सकती हैं। अनम 10 से ज़ायद टेंट पैगिंग मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं। बतौर कैप्टन वो पाकिस्तान में ख़वातीन को इस रिवायती खेल की जानिब राग़िब करने और उनकी हौसला अफजाई के लिए भी सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं। अनम शकूर घोड़ों की देखभाल और तरबियत से भी गहरी दिलचस्पी रखती हैं। इस वक्त उनके पास 4 घोड़े हैं और इसी तरह से उन्होंने नाम भी रखे हुए हैं जिनकी निगहदाश्त वो खुसूसी तवज्जो और मोहब्बत से ख़ुद करती हैं। तो अनम जैसी जो ख़वातीन हैं बेसिकली उनसे आपकी मुलाकात करवाने का मकसद ये है कि अगर आप चाहें कि आप अपने करियर में भी आगे बढ़ें और आप अपने शौक़ को भी पूरा करें और उसको भी फिर आप एक मज़ीद नए नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। अगर आप में टैलेंट मौजूद है तो फिर आपकी जो कोई भी मुसीबत है वो रास्ता आपका नहीं रोक सकती। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में यही बड़े लंबे अरसे तक जिस तरह मैंने कहा कि समझा जाता था कि ये जो घुड़सवारी है ये सिर्फ मर्दों का मैदान है, लेकिन अनम ने साबित किया है कि ख़वातीन भी अपना लोहा मनवा सकती हैं। अनम अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रही हैं मुझे? अनम क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी, अनम से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल हम उनकी कामयाबियाँ, उनकी अचीवमेंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से वो बिन्ते ज़हरा लेडीज़ टेंट पैगिंग क्लब की कैप्टन है और इसके साथ साथ एक जो आलमी माइक्रो फाइनेंस इदारा है उसमें मैनेजर ऑपरेशंस भी हैं, यानी दोनों जगहों पर अपना नाम मनवा रही हैं। और पाकिस्तान में किस तरीके से जो दीगर ख़वातीन हैं उनको इस खेल की तरफ राग़िब किया जा सकता है उसके लिए भी कोशिशां हैं और मज़ीद लड़कियों को ट्रेन भी करती हैं और मोटिवेट भी करती हैं इस तरफ आने के लिए। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनमें टैलेंट मौजूद होता है। डेफ़िनेटली ये एक महंगा शौक़ है, एक महंगा खेल है, लेकिन अगर आपके अंदर लगन होती है तो रास्ते ख़ुद ब खुद बन जाते हैं। अनम उसकी एक मिसाल है। ख़ास तौर पर जो टेंट पैगिंग है उसमें उभरती हुई एक स्टार है जिनसे आपकी मुलाकात हमने आपसे करवानी है और कुछ कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है। कोशिश करते हैं उसे रिजॉल्व करें और हम ब्रेक पर जाते हैं ताकि उनसे राबता बहाल करके आपकी बात ज़रूर करवाएं। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपका तारुफ करवाया था इंतहाई टैलेंटेड अनम शकूर से। अनम फाइनली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अनम सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं आप। एक तो टेंट पैगिंग उसकी आप कैप्टन हैं क्लब की और दूसरा माइक्रो फाइनेंस इदारे में मैनेजर ऑपरेशंस भी हैं। कैसे इस तरफ आई हैं आप? ये जो घोड़ों से मोहब्बत है और घुड़सवारी है, ये हमारे साथ ज़रा अपनी जर्नी शेयर करें। बिल्कुल, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको कोई ना कोई वजह बनती है, कोई इंस्पिरेशन होती है आपकी। सो मेरी इंस्पिरेशन मेरी भांजी थी। उसको राइडिंग करते हुए मैं देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस तरीके से मुझे हॉर्स राइडिंग का शौक हुआ। मैंने हॉर्स राइडिंग शुरू की। फिर चौधरी नज़ाकत हुसैन गुजर हैं जिन्होंने मुझे बाकायदा टेंट पैगिंग सिखाई। सो मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरी भांजी है। अरे वाह, इसमें आने के लिए ज़बरदस्त। अच्छा, और कितना टाइम हो गया है इस सफ़र को शुरू किए हुए आपको? मुझे राइडिंग करते हुए तो तकरीबन 3 इयर्स से ज़्यादा हो चुका है टाइम, और टेंट पैगिंग में प्रोफेशनली 1.5 ईयर से कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा अनम, टेंट पैगिंग की बात करते हैं, कितना मुश्किल खेल है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल है? और दूसरा ये कि बैलेंस कैसे कर लेती हैं आप सब चीज़ों में, ये अपनी दूसरी जॉब और फिर क्योंकि हॉर्स राइडिंग भी पूरा टाइम आपसे मांगती है, आपको अपने घोड़े के साथ टाइम भी स्पेंड करना होता है और उसकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है, तो मैनेज कैसे करती हैं? बैलेंस करने का तो जवाब मैं आपको सबसे पहले दूंगी, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप कोई चीज अगर दिल से करना चाहे ना तो आप फिर उसके लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, हर चीज मैनेज हो जाती है। और जहां तक का सवाल टेंट पैगिंग का कि कितनी मुश्किल है, वो सिर्फ खवातीन के लिए ही नहीं, वो मर्दों के लिए भी ये काफी मुश्किल गेम है। बिकॉज इसमें सिर्फ आप या एक पेग और लांस नहीं है, बल्कि आप एक 500 kg प्लस बीस्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
सो उसको कंट्रोल करना, बिकॉज वो जानदार चीज है, उसका मूड किसी भी वक्त बदल सकता है। बड़ी दिलेरी का काम है नेजाबाजी करना। इसमें उसको मुतमईन करना, जब आप घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, जिस वक्त आप सवार हो रहे होते हैं ना, घोड़े को पता चल जाता है कि मेरे पे सवार होने वाला बंदा कितने पानी में है। इट्स लाइक एन एक्सरे मशीन। हम घोड़ों को ये कहते हैं कि एक्सरे मशीन है। इनको पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या जा रहा है। बेशक ऊपर से ऑरा हमने बड़ा अच्छा रखा हुआ हो, बड़ा काम रखा हुआ हो, पर अंदर की सारी चीजें वो स्कैन कर लेता है। सो उसको वहां पे आपने बहुत काम रखना होता है। जितने आप काम रहेंगे उतना घोड़ा काम रहेगा। उसके ऊपर आप बैलेंस करेंगे अपने आप को। और बैलेंस के लिए हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई है वो बिना सैडल के राइडिंग की है। अच्छा, हम लोगों ने बिना सैडल के राइडिंग की है, जिससे हमारी ग्रिप बड़ी अच्छी घोड़ों पे बनी है। इस तरीके से हम लोग उसको बैलेंस कर लेते हैं। फिर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां, आपको पता है, हमें कहा जाता है कि सिनफे नाजुक है। हाँ, जो हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम सिनफे नाजुक नहीं है, हम सिनफे आन है, वी कैन डू एवरीथिंग। हम लोगों को मौका मिलने की देर होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जैसी खवातीन जो हैं वो हमें सिखाती हैं कि वाकई हम सिनफ़े आहन ही हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास 4 घोड़े भी हैं, उनकी जो टेक केयर है वो भी आप खुद करती हैं। एक तो ये कि किस किस नस्ल के घोड़े हैं, और दूसरा ये कि एक राइडर का अपने घोड़े के साथ एक जो बॉन्ड होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो बिल्ड करने में कितना टाइम लग जाता है? जो राइडर का अपने घोड़े के साथ बॉन्ड है वो डिपेंड करता है कुछ, क्योंकि जो घोड़े हैं हर एक की अपनी अलग नेचर होती है। जैसा मेरे जो 4 घोड़े हैं, और वो चारों हैं देसी ब्रीड के, मगर देसी ब्रीड में भी डिफरेंट काइंड्स आती हैं। जो मेरा एक घोड़ा है रज़ाए गाजी, वो है पुरनी ब्रीड से। अच्छा, ही इज वेरी काम इन नेचर, और वो बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेता है। उसको बस, ही इज एन अटेंशन सीकर। उसको जितना ज्यादा मैं प्यार देती हूँ या वक्त देती हूँ, उतनी जल्दी वो मेरे साथ बॉन्ड क्रिएट करता है, मेरी बातें मानने लग जाता है। बट ही इज पोजेसिव एज वेल। वो मुझे किसी और घोड़े के साथ देखता है, उस पर राइड करते हुए देखता है, तो वो बड़ा जेलस होता है। सो उसकी नेचर इस तरह की है। देन आई हैव शहजादा और मुर्तजिज, वो कक्के बरेलो वाली ब्रीड में से हैं। दोनों हैं बहुत स्पीडर, मगर उनमें एग्रेशन और पोजेसिवनेस उस तरह से नहीं है। बड़े काम नेचर के हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं वो बॉन्ड बनाने में। अच्छा, उन दोनों की ब्रीड ऐसी है। अच्छा, देन आई हैव सिकंदर, जो कि काफी एग्रेसिव नेचर का है, और वो एक घोड़ा है इब्ने मोरना की ब्रीड से है वो। सो उसके साथ तो मुझे अभी तक मेरा सिकंदर के साथ बॉन्ड सही तरीके से क्रिएट नहीं हो सका। बहुत टाइम लेता है सिकंदर। ठीक, सही सही। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका अपने घोड़े के साथ बॉन्ड भी हो। बहुत शुक्रिया, अनम शकूर हमारे साथ मौजूद थी और अपनी जो पूरी जर्नी है वो हमारे साथ शेयर करी थी। किस तरह से ख़वातीन को सिर्फ सिनफ़े आहन कहा जाता है, लेकिन इस तरह की ख़वातीन साबित करती हैं कि नहीं जनाब, हम सिनफ़े आहन भी हैं, हम हर रोल में परफेक्ट हैं।